ऐसे अनेक श्लोक में ब्रह्मा जी ने स्तुति किया है। अब इधर ब्रह्मा जी को क्षमा किए भगवान, और भगवान एक रूप में ब्रह्मलोक में जाकर के ब्रह्मा आसन पर बैठ गए, ब्रह्मा जी के आसन पर। और भगवान ब्रह्मा जी के रूप बना करके, ब्रह्मा जी का रूप बना करके भगवान श्री कृष्ण एक रूप में वहीं बैठ गए हैं ब्रह्मा जी के सिंहासन पर। और कह दिए द्वारपालों से, क्या कहे कि अरे एक नकली ब्रह्मा घूम रहा है नीचे में मृत्यु लोक में, वो अपने आप को ब्रह्मा कहता है। जैसे ही वो आएगा ना यहाँ, खूब मारना उसको, लाठी बोलते। भगवान एक में वहीं बैठ गए थे। अब जब क्षमा मांग करके सजन अपराध को क्षमा कर दिए भगवान, गए ब्रह्मा जी अपने ब्रह्म लोक। तो द्वारपालों ने रोक दिया, भगवान बताए हमारे ब्रह्मा जी बैठे सिंहासन में अंदर, और ये सही बात है नकली आहे दिया, ये नकली ब्रह्मा है। बोले मारो मारो इसे, वो सब लाठी से मारने लगे। पहले द्वारपाल जो है, ब्रह्मा जी ने कहा अरे अरे मुझे क्यों मारते हो भैया, अरे मैं ही तुम्हारा ब्रह्मा हूं। अरे नहीं ये तुम नहीं हो, तुम नकली हो। बोले तो ऐसे घूम रहे हो, ढोंगी हो। अरे हमारा असली ब्रह्मा तो भीतर बैठा है सिंहासन में ऊपर। अरे उसी समय सज्जनों भगवान आए उधर से, वो निकल करके आ गए भगवान। देखे तो सच में वही ब्रह्मा रूप बना करके भगवान बैठे वहां खड़े थे। अब ये ब्रह्मा जान का जो मार खाए थे सज्जनों, जाकर के फिर शरणागत हो गए, साष्टांग दंडवत किए, बोले कि हे प्रभु अब आप ही असली ब्रह्मा हो, मैं तो एक। अच्छा आपके नाभि से तो मेरा प्रकट हुआ है ना, नाभि से कमल, कमल में ब्रह्मा जी, तो मैं तो आप ही का पुत्र हूँ भगवान, क्षमा करो। भगवान फिर चले गए असली अपने ब्रज में पुनः, और ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक को चले गए। ऐसी भगवान लीला करते हैं। पुनः अगले अध्याय में धेनुकासुर का उद्धार करते हैं भगवान। धेनुकासुर जो है गधे का रूप बना करके आता है, और खेल खेल में भगवान उनको भी मार देते हैं। अगले अध्याय में काली का दमन करते हैं। कालिया नाग यमुना जी में है सजनों। आइए भजन करते हैं, उसके बाद फिर काली मर्दन करेंगे नागलीला। वृंदावन बिहारी लाल की जय। मुझे मिल गए चारों धाम किशोर तेरे चरणन में, मुझे मिल गए चारों धाम किशोर तेरे चरणन में, मुझे मिल गए चारों धाम किशोरी तेरे चरणन में, मुझे मिल गए चारों धाम किशोर तेरे चरणन में, मिल गए चारों धाम किशोरी तेरे चरणन में, हो राधा तेरे चरणन में, किशोर तेरे चरणन में, राधा तेरे चरणन में, किशोरी तेरे चरणन में, हो राधा तेरे चरणन में, श्यामा तेरे चरणन में, राधा तेरे चरणन में, किशोरी तेरे चरणन में, मुझे मिल गए चारों धाम किशोर तेरे चरणन में, मुझे मिल गए चारों धाम किशोरी तेरे चरणन में, मुझे मिल गए चारों धाम किशोर तेरे चरणन में, मिल गए चारों धाम किशोरी तेरे चरणन में। चरणन की है महिमा भारी, 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 चरण दबाए तेरो बांके बिहारी, दबाए तेरे बांके बिहारी, चरण दबाए तेरो बांके बिहारी, चरण दबाए तेरे बांके बिहारी, मेरे याद रहे आँखों किशोर तेरे चरणन में, याद रहे आठोया किशोर तेरे चरणन में, मुझे याद रहे आठोया किशोर तेरे चरणन में, राधा तेरे चरणन में, श्यामा तेरे चरणन में, राधा तेरे चरणन में, श्यामा तेरे चरणन में, मुझे मिल गए चारों धाम किशोर तेरे चरणन में, चारों धाम किशोर तेरे चरणन में।
किशोर तेरे चरणन में, राधे तेरे चरणन में, किशोर तेरे चरणन में, हे राधे तेरे चरणन में, किशोर तेरे चरणन में, राधे तेरे चरणन में। मोर मुकुट बंशी बारे की जय। अगले अध्याय में काली का मर्दन करते हैं भगवान, काली का मान मर्दन करते हैं। एक दिन की बात है, गौचारण करने गए थे तो उसी यमुना में एक काली दह था, दहरा जिसको कहते हैं। क्या होता है कि किसी नदी के किनारे कभी गड्ढा होता है, उसमें जल जो है दोनों तरफ से आती है और गोल घूमता है। अगर उस भंवर में कोई फंस जाए ना तो वो प्राण लेकर ही छोड़ता है ना। तो वैसे ही दाह था, दहरा जिसको कहते हैं काली, तो कालिया नाग उस पर रहता था, इसलिए काली दाह कहते हैं, है ना। तो उसी यमुना के किनारे सभी गौवें गोपाल चले गए। तो जैसे ही 2-4 गाय गई जल पीने के लिए काली दाह में, और जल पीते ही बेहोश हो गई। कुछ गायें तो मर गई, कुछ गायें मर गई इसमें। तो सभी गोपाल जो है से भगवान कृष्ण ने पूछा कि ये गाय कैसे मर गई। बोले तो गोपालों ने कहा कि कृष्ण, यहाँ कालिया नाग रहता है और उसके विष से यहाँ का जल विषैला हो गया है। उसके विष से यहाँ का जल जो है विषैला हो गया। यहाँ का जल को पीता नहीं है, लेकिन भूलवश ये गौवे जाकर के जल पी और पीने से मर गए। तो फिर अगले दिन भगवान एक लीला किए इसलिए देखिए, श्रीमद् भागवत में, मूल भागवत में गेंद खेलने की कथा नहीं है। तो भगवान जो ही सुने तुरंत दौड़ करके गए और काली दाह में छलांग लगा दिए। ये श्रीमद् भागवत में लिखा। लेकिन सुख सागर है और गर्ग संहिता आदि जितने भी पुराण है ना, उनमें गेंद खेलने की कथा है सज्जनों। गेंद खेले सभी गोपाल भगवान श्री कृष्ण। तो ज्यों ही भगवान के हाथ में गेंद गया, भगवान जोर से उस गेंद को उसी काली दाह में फेंक दिए। ये गर्ग संहिता में है, सुख सागर में, लेकिन मूल भागवत में गेंद का विधान नहीं है, कथा नहीं है। गेंद चला गया। श्री रामा ने कहा कि ये मेरा ही गेंद था, मैंने बनाया था उसको, तूने उस गेंद को कन्हैया काली दाह में फेंक दिया, मुझे वही गेंद चाहिए। भगवान श्री कृष्ण को बहाना मिल गया। सजनों, कदम के वृक्ष पर चढ़े भगवान और उसी काली दाह में छलांग लगा दिए, कूद गए। फिर सभी गोप वालों ने कहा, अरे कन्हैया, ये तुम कहाँ, ये क्या कर रहे हो, कहाँ कूद रहे हो तुम, मत जाओ वहाँ वो काली दाह है, कालिया नाग रहता है काली दाह में, हाँ मत जाओ। कहाँ भगवान मानने वाले हैं, छलांग लगा दिए। श्री रामा को बाद में याद आया कि मैंने ऐसा ही हट किया था कि मुझे वही गेंद चाहिए, मुझे नहीं हट नहीं करना था कि वही गेंद चाहिए करके, ये मैंने क्या कर दिया। कृष्ण जो है उस गेंद को लाने के लिए काली दाह में कूद गया है। ठीक उसी समय सजनों सभी जाकर के यशोदा, नंद, रोहिणी सबको बताए कि कृष्ण काली दाह में कूद गया है। सभी चले गए यमुना किनारे, हाँ कन्हैया, सब वहां आवाज लगा रहे हैं। यशोदा मैया तो कूदने को आतुर हो जाती है कि मैं अपने पुत्र को बचाऊंगी करके कालिया नाग से, लेकिन सब रोके यशोदा। भगवान फिर जल के अंदर ही अंदर तीव्र वेग से नीचे जा रहे हैं। तो यहां पर फिर देखो भगवान श्री कृष्ण सीधे कालिया नाग के पास गए हैं। मूल भागवत में जो व्यास रचित मूल श्रीमद् भागवत है ना, उसमें भगवान सीधे कालिया नाग के पास गए। नागिनों से द्वार पर उनका मिलन नहीं हुआ, पहले भेंट नहीं हुआ, लेकिन अब प्रथा चली आई है तो पहले नागिनों से भगवान का मिलन होता है। नागिन कहती है कि अरे बालक तो कहाँ से आया है, ऐसा कहते। लेकिन श्रीमद् भागवत में सज्जनों
भगवान श्री कृष्ण सीधे कालिया नाग के पास पहुंच गए और जाकर के देखिए तो कालिया नाग जो है सो रहा था। भगवान उसके पूंछ में पद प्रहार किए हैं और पद प्रहार किए हैं तो नाग जाग गया सजनों। प्रगाढ़ निद्रा में कालिया नाग सो रहा था, जग गया और देखा सामने तो एक 6 वर्ष का बालक खड़ा हुआ। उस बालक को देख करके सजनों कुछ समय तो कालिया नाग का मन जो है मोहित हो गया था, लेकिन जो ही भगवान श्री कृष्ण पद का प्रहार किए उसके पूंछ में देव मारे पद प्रहार। कालिया नाग को पीड़ा हुई जोर से, अरे ये तो बालक मुझे मार रहा है तो मैं भी अभी से नहीं छोड़ूंगा। उसी समय अपना फन उठाया है, सैकड़ों फन थे सजन उनके, और उस फन को देव मारे भगवान को। पर भगवान उछल के इधर आ गए, विश्व उगलने लगा है कालिया नाग। उसी समय भगवान खेल खेल में उनसे युद्ध कर रहे हैं। भगवान कब तक खेलेंगे उनसे सजनों? कालिया नाग से उछल करके कालिए के फन पर भगवान चढ़ गए और उस फन पर चढ़ करके भगवान नृत्य कर रहे हैं, तांडव कर रहे हैं कालिया नाग के फन पर, नृत्य कर रहे हैं। तांडव गति मुंडन पर, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। नाचत बनवारी, नाचत बनवारी, नाचत गिरधारी, नाचत बनवारी, नाचत गिरधारी, नाचत बनवारी, नाचत गिरधारी, नाचत बनवारी, नाचत गिरधारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। पम 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 पग पटकट धम पम पम बनन पर विनती करी नागवधुवारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। सतिक सतिक सनकादिक नंदन नारद मुनि मम 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 महादेव पम 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 बलिहारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी। विविध विविध विद्याधर दम 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 देव सकल, दम 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 मुनि गंधर्व दम दम देव देव सकल। तांडव गति मुंडन पर, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। बोलो कालिया मर्दन भगवान की जय। कालिए के फंड पर मेरे प्रभु तांडव कर रहे हैं सज्जनों। तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी। ओ कालिए के नस नस को भगवान नृत्य करते करते तोड़ दिए। कालिए हार गया, पराजित हो गया। उसी समय कालिए ने कहा हाथ जोड़ के, प्रभु हे महापुरुष आप कौन हैं, अपना परिचय दीजिए। उसी समय भगवान श्री कृष्ण अपना परिचय दिए कि मैं कृष्ण हूँ और मैं ही गोलोकवासी कृष्ण हूँ, तू मुझे पहचान ले काली। मैं पृथ्वी के पाप के भार को हल्का करने के लिए यहाँ पर अवतार लेकर के आया हूँ और तुझे भी यमुना से निकालने आया हूँ। तू यहाँ से चला जा, यमुना को छोड़ करके अपने रमणक द्वीप में चला जा, क्योंकि वो काली नाग जो है रमणक द्वीप का वासी था, निवासी था वही रमणक द्वीप। तो बोले कि तो काली ने कहा कि प्रभु अगर मैं इस यमुना को छोड़ करके बाहर जाऊंगा ना तो मुझे है ना भगवान आपका वाहन जो गरुड़ जी है वो मार करके खा जाएगा, इसलिए मैं बाहर नहीं जाना चाहता प्रभु। हाँ, अगर मैं जो ही बाहर निकलूंगा ना गरुड़ जी मुझे मार डालेंगे, खा जाएंगे। तो उसके भय से मैं यहीं छिप करके रहता हूँ काली यमुना जी में। तो भगवान ने कहा कि मेरे पैर का जो पद चिन्ह है तेरे मस्तक में अंकित हो गया है, कालिए गरुड़ तुझे कुछ नहीं करेगा। मेरे पद चिन्ह का दर्शन जो ही करेगा गरुड़ तो वो जान जाएगा कि ये भगवान के कृपा प्रसाद है।
भगवान का कृपा पात्र है यहाँ, छोड़ देगा तुमको, तुम निश्चिंत रहो। तो उसी समय फिर काली सज्जनों भगवान श्री कृष्ण को अपने पद पर चढ़ाए हैं और यमुना से फिर बाहर निकले हैं। नागिन जो है वहीं पर नृत्य कर रही थी और बाहर निकाले हैं। नंद बाबा, यशोदा मैया, रोहिणी मैया सभी कान्हा को देख करके सज्जनों प्रसन्न हो गए और फिर भगवान अपनी माता से जाकर के मिले हैं। काली नाग नागिनों के सहित रमणक द्वीप में जाकर के निवास करने लगे, चले गए। राजा परीक्षित ने पूछा कि भगवान वो काली जो है यमुना में छिप करके क्यों रह रहा था और उससे गरुड़ जी से भय क्यों था? ऐसा कौन सा अपराध किया था कि गरुड़ जी उसको मार देना चाहते थे? मुझे विस्तार से बताइए। भगवान सुखदेव ने कहा कि हे राजा परीक्षित, ध्यान से सुनो। बोले, एक समय की बात है गरुड़ जी, अच्छा, कश्यप ऋषि की दो पत्नी कद्रु और विनीता। कद्रु और विनीता, कद्रु माने सर्पों की माता, विनीता पक्षियों की माता, गरुड़ आदि पक्षियों की माता है विनीता।